नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। जम्मू कश्मीर के डोडा से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर बादल फटने से तबाही, बादल फटने से भारी नुकसान की खबर। कई घर और सड़कें क्षतिग्रस्त। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और ये राहत वाली बात कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। बादल फटने की जानकारी सामने आई है और ये जम्मू कश्मीर के डोडा से खबर सामने आई। लेकिन देख सकते हैं कि बादल फटा तो पानी के साथ किस तरह से मलबा भी जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ गया। और ऐसे में देखिए थोड़ा खाली ये एरिया है और इसलिए यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा जानी नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन ऐसे में आप ये भयावह तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से डोडा में ये बादल फटा और वो गर्जना, वो आवाज़ जब आप सुनेंगे या जब लोगों को दूर दूर तक ये आवाज़ सुनाई दी होगी तो कितना भयावह मंजर वो रहा होगा। और देखिए, आप देख सकते हैं कि आसपास जो लोग मौजूद हैं, इसे देख करके एक चीख पुकार उनके अंदर में है। देखिए, छाता लेकर के भी कई लोग जो है वहाँ पर मौजूद है क्योंकि बारिश का दौर भी जारी है। ऐसे में डोडा से ये खबर सामने आई है और आपको दूर दूर तक यहाँ पर कुछ एक जगह पे जो है घर जो है वो नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जहाँ से ये पानी का सैलाब आ रहा है, मलबे के साथ में आ रहा है, आप वो रास्ता देखिए कि पूरी तरह से जो है वो खाली, यानी कि यहाँ पर इस वजह से जो है पानी इधर से उधर या मलबा इधर से उधर नहीं जा रहा, जिससे इन तमाम घरों को नुकसान पहुंचे। तो राहत वाली ये खबर है कि यहाँ पर किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है क्योंकि वैसे भी ये देखना है कि क्या कोई मलबे के नीचे में दबा है, अगर कहीं कुछ नुकसान पहुंचा है तो इसको लेकर के एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और बादल फटने से ये भारी तबाही का नुकसान तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। कई घर और सड़कें जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इन सब के बीच में आसपास लोग मौजूद जो चीख पुकार मचाते हुए, एक भयावह ये पूरा मंजर है। बादल फटा, बादल फटने से देखिए बहुत तेज़ आवाज़ हुई, गर्जना आपको सुनाई देगी और उसके बाद मलबे पानी के साथ जो है मलबा नीचे की तरफ आता हुआ। और ये देखिए, ये किस तरह से आप देख सकते हैं पानी के साथ यहाँ पर मलबा आता हुआ आपको दिखाई देगा। और इसने कई घरों को, ये तो हम आपको छोटे से एक उधर की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसने किसी ने अपने मोबाइल में जो कैद किया है, लेकिन इससे पहले जहाँ से इसकी शुरुआत हुई वहाँ पर कई घर जो थे वो इसके में जो है वो ज़मींदोज़ हो गए हैं, वो मलबे में दब गए हैं पूरी तरह से। इसलिए वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो शुरुआती जानकारी है उसमें यही पता चल रहा है कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान है घरों का, नुकसान है सड़कों का, क्योंकि कई सारी सड़कें जो है वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गई हैं, कनेक्शन यहाँ पर टूट गया है। और देखिए, इससे पहले हमने जम्मू कश्मीर के अंदर में भी 2 जगह की जो तस्वीर है वो आपको दिखाई थी कि किस तरह से वहाँ पर बादल फटा था, भारी तबाही मची थी। विधायक भी पहुंच गए थे, कई सारे अधिकारी भी पहुंच गए थे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। और देखिए, उत्तराखंड की भी बात करें क्योंकि पहाड़ी इलाकों की हम बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के धराली में भी हमने वो भयावह मंजर जो है वो देखा था। वहां पर भी जो है बादल फाट तबाही। और देखिए, एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर में ये डोडा का इलाका है और इससे पहले भी हमने जो तस्वीर है वो देखी थी कि किस तरह से वहाँ पर। और ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे अपने संवाददाता रमन का। रमन, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि ये इलाका कैसा है, यहाँ पर कितनी तादाद में जो है लोग रहते हैं या क्या कोई रिहायशी इलाका था, क्या कुछ है इसको लेकर की जानकारी? देखिए किरण, जिस तरीके से इस समय तूफानी बारिश का दौर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, खासतौर पर जम्मू के जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, रामबन, रियासी, पुंछ, राजौरी, सांबा, कठुआ और जम्मू का जो इलाका है, यहाँ पर भारी बारिश का दौर जो है वो चल रहा है। और ऐसे में क्लाउड बर्स्ट जो है वो होना जो है वो एक अपने आप में और खतरा बढ़ा देता है, क्योंकि डोडा के ऊपरी इलाकों में ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है और उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर जो है वो तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऊपर से पहाड़ से जो लकड़ी और मलबा और पत्थर अपने साथ समेटे हुए लगातार पानी का बहाव जो है वो मलबे के रूप में नीचे आ रहा है, उससे कई लोगों जो है उसके घरों में जो है वो खतरा बढ़ गया है। अभी तक कुल मिलाकर 3 लोगों की जान गई है, जिसमें 2 लोग जो हैं वो घर ढह जाने की वजह से, जो कच्चे मकान जो हैं वो ढह जाने की वजह से 2 लोगों की मौत हुई है। एक व्यक्ति जो है वो फ्लैश फ्लड की चपेट में आकर
जाकर उसकी मौत हुई है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो चाहे वो डोडा का इलाका हो, चाहे वो किश्तवाड़ का इलाका हो, कमावेश एक जैसी स्थिति जो है वो हर जगह बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको अपने पीछे दिखा देता हूं कि किस तरीके से तवी नदी जो है वो डेंजर मार्ग को पार कर चुकी है और इस समय करीबन 18 से 19 फीट की ऊंचाई पर बह रही है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर खतरा बरकरार है। और ये खतरा जो पहले सामने वाला जो इलाका है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार कटाव हो रहा था, उस कटाव को छोड़कर अब ये पानी दूसरी तरफ भी आने को आमादा है। और जिस तरीके से बारिश हो रही है इससे लगता नहीं है कि अभी आने वाले करीबन कुछ घंटों बिल्कुल रमन, ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं तवी नदी किस तरह से जो है वो खतरे के निशान से ऊपर, अब ऐसे में हमें वहां पर कुछ किनारे में घर भी दिखाई दे रहे हैं, क्या वहां से लोग शिफ्ट हो गए? क्योंकि जिस तरह से देखिए मौसम विभाग की तरफ से एक अलर्ट जारी कर दिया गया है, आने वाले दिनों में भारी बारिश, जलस्तर और ज्यादा बढ़ेगा, तो आसपास जो और गांव दिखाई दे रहे हैं, घर दिखाई दे रहे हैं, लोग क्या सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं इस जगह को खाली करके? देखिए, प्रशासन की तरफ से इवैक्यूएशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। तवी नदी के निचले इलाकों में जो तवी के किनारे रहने वाले लोग हैं उनका इवैक्यूएशन शुरू कर दिया गया है। पुलिस की टीमें जो है उनको तैनात कर दी गई हैं, एसडीआरएफ की टीम जो है वो तैनात कर दी गई है। और बाकायदा खुद मुख्यमंत्री ने एक आपात बैठक श्रीनगर में ली है करीबन 11:30 बजे के आसपास में, और 2:30 बजे के आसपास में वो खुद जम्मू पहुंच रहे हैं। क्योंकि ये जो आज की तस्वीर देखने को मिल रही है ये आज से करीबन हम ये कह सकते हैं कि 10 साल पहले यानी कि 2014 में जब विनाशकारी बाढ़ आई थी तब इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से पानी का जो बहाव है वो नजर आ रहा है। ठीक सामने मैं आपको दिखाऊं तो पहले 2 बार जो बारिश हुई थी एक हफ्ते के अंदर, तो करीबन 10 घर यहाँ पर जमींदोज हो चुके हैं। और आज भी दर्जनों घर ऐसे हैं जिनको खाली करवा लिया गया है क्योंकि लगातार पानी का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ऐसे बिल्कुल ये तस्वीरें डराती हैं, बहुत डराती हैं। देखिए किस तरह से लगातार बारिश का दौर और नदियां उफान पर है, वहीं देखिए बादल भी फट रहे हैं। आप रमन हमारे साथ जुड़े रहिए, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, उस बड़ी खबर का रुख करेंगे और उसके बाद जो है वापस से रमन आपका रुख करेंगे। तो कठुआ से ये बड़ी खबर जहां पर देखिए भारी बारिश से नदियां उफान पर, सेवा नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। आप देखिए कि जिस कारण से जो पुल है उसको बंद करना पड़ा है, तो साथ ही नदी के किनारे बसे कई गांव भी जो है वो पानी में डूब गए हैं। तो ये देखिए ये सेवा नदी है और ये पुल है उसके ऊपर से जिसे लोग जो है इस नदी को क्रॉस किया करते थे। लेकिन फिलहाल जो एहतियातन यहाँ पर प्रशासन और सरकार की तरफ से कदम उठाया गया कि इस पुल को बंद कर दिया गया है। आप देखिए ये उफनती हुई लहरें आपको डराती हैं। कहीं पहले हम सुना क्या करते थे, नदी की कलकल जो आवाज आती है, ध्वनि है, वो हमारे कानों में जब पहुंचती है तो एक हमें सुकून जो है उससे मिलता है। लेकिन अब ये तस्वीर, ये आवाज डराती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी लहरें हैं और ऐसे में लोगों से यही कहा जा रहा है कि नदी नालों के किनारे बिल्कुल न जाएं। आप एक तरफ देख रहे हैं डोडा में किस तरह से बादल फटा, सैलाब से तबाही मची, दूसरी तरफ तवी नदी जो है वो अपने खतरे के निशान से ऊपर बहते हुए, और देखिए मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था 10:30 बजे तक लगभग 14 फीट जो पानी हो और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसे में लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच में अभी हम आपको सेवा नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये सेवा नदी है, कठुआ में ये सेवा नदी जो है वो बहती है और ऐसे में देखिए यहाँ का जलस्तर भी कितनी तेजी के साथ, पुल जिससे होकर के गुजरते थे यहाँ पर लोग, इस नदी को क्रॉस किया करते थे, पार किया करते थे, वो पुल फिलहाल जो है उसको बंद कर दिया गया है। एहतियातन ये सारे कदम जो है उठाए गए हैं और अपील लगातार जो है वो की जा रही है लोगों से कि आप नदी नालों के किनारे न जाएं। और चलिए एक बार फिर से हम रमन का रुख कर लेते हैं। रमन देखिए हम सुबह से ही तस्वीर दिखा रहे हैं, तवी नदी की तस्वीर आपने सुबह भी दिखाई, अभी की भी स्थिति दिखाई। क्या वो 14 फीट पानी बढ़ने की जानकारी जो दी गई थी उतना लगभग जो है वो बढ़ गया है, यानी कि और ज्यादा खतरा बढ़ गया? वहीं अब हम देखिए सेवा नदी भी दिखा रहे हैं, पुल को यहाँ पर जो है वो बंद कर दिया गया है एहतियातन। डोडा में देखिए किस तरह से जो बादल फाड़ तबाही है, यानी जम्मू कश्मीर की तस्वीर ही कुछ इस बार जो है अलग सी इस मानसून में दिखाई दे रही है।
देखिए किरण, इस समय तवी नदी के जलस्तर की बात करें तो इस समय लेवल जो है वो करीबन 18 फीट पहुंच चुका है। 14 फीट की अनुमान जरूर लगाया था, लेकिन अभी 18 फीट से ऊपर पानी जो है वो पहुंच चुका है और खतरे का जो निशान है उसे फिलहाल पार कर दिया गया है। इसी तरीके से चेनाब दरिया की बात करें तो वो भी 32 फीट के आसपास पहुंच चुकी है। और सेवा नदी में भी अगर देखें, सेवा नदी की बात करें, उज्ज दरिया की बात करें, बसंतर दरिया की बात करें, ये सभी नदियां चाहे वो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर मौजूद हो, चाहे वो जम्मू पुंछ हाईवे पर मौजूद हो, ये सभी नदियां इस समय पूरी तरीके से उफान पर हैं और लगातार जो है वो इनका प्रकोप देखने को मिल रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से पानी के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खतरा पल पल बढ़ता जा रहा है। और अभी कम से कम आने वाले 12 घंटे तक किसी भी तरीके की कोई फौरी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही रेड अलर्ट जो है वो जम्मू के इलाकों में जारी किया है। जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस समय रेड अलर्ट है और लगातार भारी बारिश का दौर कल बीती रात से ही चल रहा है। जी बिल्कुल रमन, हम चाहेंगे वो 10 कौन कौन से जिले हैं जहां पर ये रेड अलर्ट जारी किया गया है, ताकि दर्शकों को पता चले और जो वहां रह रहे हैं या जिनका परिवार रह रहा है एटलीस्ट उनको जो है ये पूरी जानकारी हो जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर को 2 खित्तों में बांटा गया है। एक जम्मू का इलाका है, दूसरा कश्मीर का इलाका है। 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू में है और 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में है। तो जो 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू के हैं, जिसमें राजौरी, पुंछ, जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी, उधमपुर, कठुआ, किश्तवाड़, डोडा और रामबन, ये 10 जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ साथ में अगर मैं बताऊं, कश्मीर के 5 इलाके हैं जहां पर फिलहाल ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ये लगातार हालात जो है वो बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं कि देखते देखते पानी का स्तर यहाँ पर बैठ चुका है और यहाँ से पानी अब बाहर निकलना शुरू हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, तवी नदी का जलस्तर और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर हम खड़े थे वहां से पानी अब बाहर की तरफ आना शुरू हो गया, यानी कि यहाँ पर भी खतरा जो है वो बेहद ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है। हम चाहेंगे कि आप सुरक्षित स्थान पर जाकर के जो है पूरी जानकारी या तस्वीर दिखाएं। आप वहां से अगर हट जाए तो संभवतः सही, क्योंकि जलस्तर वाकई देखिए किस तरह से आगे बढ़ गया। आपके पीछे भी मुझे जो पानी है वो बहती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आप सुरक्षित स्थान पर जरूर जाएं और वहां से आप जो है पूरी जानकारी हमें दें। और ऐसे में देखिए, हम लगातार तस्वीरें तो दिखाई रहे हैं, चाहे वो सेवा नदी की तस्वीर हो, तवी की तस्वीर हो, नदी की तस्वीर हो, या फिर डोडा की भी हम तस्वीर यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है डोडा में बादल फाड़ तबाही मची। 2 लोगों की मौत की जानकारी जो है हमारे संवाददाता की तरफ से दी गई है। और देखिए, देखते ही देखते तवी नदी का जलस्तर यहां पर बढ़ रहा है। एक बार फिर हम चाहेंगे कि आप थोड़ी दूरी से वो तस्वीर दिखाएं रमन। हाँ, देखिए, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से तवी नदी अब बाहर आने पर जो है वो आमादा हो चुकी है। यानी कि अपने बांध तोड़कर, जिस तरीके से 2014 में भी इसी इलाके से तवी नदी ने बांध तोड़ा था और उसके बाद कई रिहायशी इलाकों में उसका प्रवेश हुआ था और बहुत ज़्यादा तबाही मची थी। इसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो जो सामने का इलाका है जहां पर इस समय रिहायशी बस्ती बनी हुई है, उस पर खतरा बहुत ज़्यादा अब मंडरा रहा है। क्योंकि पहले ही 10 मकान जो हैं वो जमींदोज हो चुके हैं और अब बाकी मकान जो हैं वो भी खतरे की जद में आ चुके हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो तवी नदी पर हम सुबह उस जगह पर जहाँ पर पानी बाहर आ रहा है वहाँ पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे और आज पानी जो है आप देखिए कि किस तरीके से पानी जो है अब बांध को तोड़ता हुआ, जो किनारे हैं उनको तोड़ता हुआ भरना शुरू हो चुका है इस इलाके में। यहाँ मैं आपको दिखाऊं, देखिए इस तरफ जो झील है वो एक तरह से बनना शुरू हो चुकी है, जो पानी का बहाव जो है वो लगातार आ रहा है। तो ये यहाँ पर लगातार स्थिति जो है वो बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। और ये सिर्फ बिल्कुल रमन, हम आपके पास वापस लौटते हैं। इस बीच में और भी राज्यों से जो है बड़ी खबर आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को दिखा दे, क्योंकि बारिश का कहर जारी है। और वहीं हिमाचल प्रदेश की भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे जहां पर भारी बारिश का दौर जारी है। और देखिए, मनाली में एक रेस्टोरेंट और कई दुकानें जो हैं ब्यास नदी के जद में आ गए और तेज बहाव में ये बह गई। मनाली से खौफनाक तस्वीर सामने आई और हर दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए, ब्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। अब नदी के तेज बहाव में रेस्टोरेंट यहां पर बह गया है। वीडियो में देखिए, रोंगटे खड़े कर देने वाले ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेस्टोरेंट जो है वो इस तेज बहाव में बह गया। तो आप समझ सकते हैं पानी का बहाव कितना ज़्यादा होगा। और ये देखिए, ये रौद्र रूप एक बार फिर से हमें जो है पहाड़ी इलाकों में, और ये हिमाचल के मनाली की तस्वीर है।
और वहां पर देखिए सब कुछ यहाँ पर मलबे में तब्दील है, पूरी तरह से जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। और वहीं हिमाचल प्रदेश से ही एक और तस्वीर सामने आई, क्योंकि बारिश का कहर जारी तो ब्यास और पार्वती नदियां भी उफान पर है। खतरे के निशान से ऊपर दोनों नदियां बह रही हैं। तो ये दो नदियां जो महत्वपूर्ण नदियां हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली में, ये दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, क्योंकि ऊपर से ही लगातार आफत की बारिश आ रही है। अब ऐसे में देखिए इसमें जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है और ये बढ़ने की वजह से जो लोग हैं वो अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं और बाहर नहीं निकल रहे हैं। और एहतियातन यही होना भी चाहिए कि आप कम से कम बाहर निकले, क्योंकि ऊपर से आसमानी बरसात है तो नीचे में देखिए नदियां उफान पर हैं। तो ऐसे में आप सुरक्षित रहें तो अपने घर में रहें, और ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि एडवाइजरी जो प्रशासन और सरकार की तरफ से जारी की गई है, जो एहतियातन सतर्क रहने के लिए कहा गया है, वो आप ज़रूर रहें। और देखिए एक घर है, घर के पास से ये नदी, और ऐसा लग रहा है जैसे घर के ही अंदर में इस नदी के बीचों बीच ही इस घर को बना दिया गया है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। चलिए एक बार फिर से हम रमन का रुख कर लेते हैं। रमन, देखिए जम्मू कश्मीर की तो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, लेकिन पूरे देश भर से ऐसी ही तस्वीर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की तस्वीर दिखाई, ब्यास पार्वती नदी की तस्वीर हमने दिखाई, और एक तो अभी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं इसमें ऐसा लग रहा है कि नदी के बीचों बीच में ये घर बना दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए कमावेश, अगर हम देखें तो पूरे उत्तर भारत के जो पहाड़ी राज्य हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, कमावेश एक सी तस्वीर जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको याद ही है कि 20 जून से जम्मू कश्मीर और उत्तरी राज्यों के अंदर मानसून ने एंटर किया था, मानसून ने दस्तक दी थी, और वो तब से लेकर ही लगातार तबाही का मंजर जो है वो हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और अब जम्मू कश्मीर में। कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरा जो है वो इस बार मानसून में लोगों को उठाना पड़ा है। कितनों लोगों की जान जो है वो इस मानसून सीजन ने ले ली। हमने देखा उत्तराखंड के धराली में किस तरीके से जो है वो बादल फटा, उसके बाद थराली में बादल फटा। इसके साथ साथ में अगर हमने तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से और भी जो इलाके हैं, तकरीबन कितने एमएम की ये बारिश हो रही है, तेज हवाओं के चलने की और संभावना कितनी जताई जा रही है। और साथ ही हम अब तक शुरुआती दौर में देख रहे थे, जो मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था 50% से अधिक बरसात जो है पिछले बार की तुलना में होगी, क्या उससे भी अधिक ये बरसात है? देखिए इस बार जो मानसून शुरू हुआ था तभी मौसम विभाग ने इस बात को लेकर जानकारी दी थी कि इस बार मानसून जो है वो अच्छा रह सकता है, यानी कि 100% से ज़्यादा 125% तक जो है वो बारिश दर्ज की जा सकती है। लेकिन इस बार जो है वो माना जा रहा है कि 150% से भी ज़्यादा बारिश जो है अभी तक दर्ज की जा चुकी है, खासतौर पर इन 3 राज्यों में जो पहाड़ी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में पिछले 24 से 36 घंटों में जो कहर बरपाया है, जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है, इससे आप समझिए कि पिछले दिनों जो है वो 190 mm 24 घंटे के अंदर बारिश हुई थी। लेकिन अभी हालात ये है कि 100 mm के आसपास में 6 से 8 घंटे में जो है वो बारिश हुई है। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जलस्तर बढ़ता जा रहा है, आप ये देखिए देखते देखते पानी किस तरीके से और इसकी लहरें तीव्र होती जा रही हैं, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बीच में अगर आप देखेंगे तो कितनी खतरनाक लहरें जो हैं वो उठ रही हैं। कई भैंसे, कई जानवर जो हैं इसमें बहते हुए अभी मेरे नज़र आए हैं। लकड़ी के बड़े बड़े जो उनके लाक्स हैं वो यहाँ पर बहते हुए नज़र आ रहे हैं। और कईयों की जो घर की दीवारें हैं, छत हैं, वो इस नदी में बहती हुई नज़र आ रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कहर जो है वो इस नदी ने इस समय बिल्कुल जहां से ये नदी साइड में और जिस किनारे पे हम घर देख पा रहे हैं, वहां कुछ लोग भी कुछ देर पहले तक नजर आए थे। वैसे बरसात हो रही है, बारिश बहुत तेज है, ऐसे में क्या आप देख पा रहे हैं कि स्टिल अभी भी है या फिर अब बढ़ते हुए जलस्तर को देख करके सब वहां से थोड़े हट गए? देखिए अगर हम बात करें तो जो सामने आपको, अगर हालांकि अभी बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए हैं, तेज बारिश हो रही है,
साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन पहले वहां पर कुछ जानवर जो हैं वो फंसे हुए थे। उन जानवरों को, भैंसों को निकालने के लिए वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे, प्रशासन के लोग भी वहां पर मौजूद थे, और उनको इवैक्यूएट करने के बाद अब वो लोग वहां से पूरी तरीके से घर को खाली कर वापस सुरक्षित स्थानों पर उनको प्रशासन ने निकाल दिया है, क्योंकि खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी अगर आप देखेंगे कि कई और मकान जो है वहां पर इस तवी नदी के अंदर समा सकते हैं, इस तरीके की हालात जो है वो इस समय बन चुके हैं। और लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, लगातार उधमपुर और चनैनी का जो इलाका जहां से ये तवी नदी का उद्गम होता है, वहां से बारिश हो रही है, और वो बारिश अब कहर ढाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बीच में अगर आप देखेंगे तो तवी नदी के अंदर जो लहरें उठ रही हैं, वो लहरें ही अपने आप में भयावह हैं, और ऐसा है कि मन को कहीं ना कहीं। रमन, बहुत जल्दी से ये चीज बताइएगा, क्योंकि आप कुछ लोगों से भी बात कर रहे थे, उसमें एक शख्स ने ये कहा कि दूसरी साइड का बांध टूट गया है, तो संभवतः हो सकता है जल्द ही उधर पे पानी का सैलाब आ जाए। देखिए, निश्चित रूप में हालांकि अभी तक बांध टूटने की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से बारिश हो रही है और जिस तरीके से ये जो पूरा पानी जो है वो तवी नदी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इससे आप अंदाजा लगाइए कि बांध टूटने का खतरा जो है वो जरूर बरकरार है। 2014 में भी इसी जगह से बांध टूटा था, जब ये पूरा इलाका जो है वो पानी में जलमग्न हो गया था और कई लोगों के घर बर्बाद हो गए थे, घरों में मलबा घुस गया था और भारी तबाही देखने को मिली थी। और यहाँ जो फोर्थ ब्रिज है, उसकी अप्रोच रोड पूरी तरीके से बह गई थी, जिससे तवी नदी से संपर्क, तवी नदी का जो उस पर जो पुल बना हुआ था, उससे संपर्क पूरी तरीके से कट गया था, और महीनों लग गए थे उन सब चीजों को रिस्टोर करने में, वापस से पटरियों पर लाने पर। और एक बार फिर से देखिए, वैसे ही सैलाब दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रशासन, सरकार सतर्क, लोग भी सतर्क हैं, और ऐसे में एहतियातन तवी नदी के किनारे न जाए लोग, यही अपील सरकार की भी, इंडिया डेली की भी। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर ये दिखाने के लिए हमारे दर्शकों को। और ऐसे में अब हम मंडी की तस्वीर आपको दिखाएंगे, वहां पर भी सैलाब जो है वो कहर बनकर के बरपा है लोगों के ऊपर में। जहां जहां नजरें गई, वहां वहां तक सिर्फ पानी ही पानी देखने को मिला। तस्वीरें अब आपके सामने हैं, देखिए तबाही कि ये तस्वीर हिमाचल के मंडी की है। तो हिमाचल के मंडी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तबाही का मंजर। और देखिए, ये पूरा का पूरा आप देखिए किस तरह से घर जो है ये पानी के बीचों बीच ऐसा लग रहा है कि ये बने हुए हैं। और वहीं देखिए एक पुल भी है बीच में बना हुआ, जो एक जगह से दूसरी जगह को, यानी दूसरे किनारे को जो है वो जोड़ता है। लेकिन उसके बाद भी देखिए कि उस पर लोग नहीं जा रहे हैं, लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए होंगे। और ऐसे में ये है आपको तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मंडी की, जहां पर सैलाब जबरदस्त आया है। सब कुछ यहां पर देखिए पानी में जलमग्न हो गया है, चारों तरफ से पानी ही पानी। और देखिए ये या तो हेलीकॉप्टर के जरिए इस तस्वीर को लिया गया है, इस तबाही के मंजर को देखा गया है, या फिर ड्रोन के जरिए जो है ये तस्वीरें यहां पर ली गई हैं। आपको दूसरे तरफ देखिए पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है, लेकिन सब यहां पर भयावह जो है भयानक तौर पर, यानी डर के माहौल में रह रहे हैं।